देखिए, इस समय हम जनपद बाराबंकी में खड़े हुए हैं। यहाँ मेंथा किसानों की लाइफलाइन है। हमारे किसान भाई बाराबंकी के सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन मेंथा की फसल नहीं छोड़ सकते हैं। मेंथा ही इनके जीवन का आधार है और जो आर्थिक समृद्धि है मेंथा ही है। मेंथा की बहुत सारी जो सीधी रोपाई किए हैं वो जड़ की वो कर चुके हैं, लेकिन हमारे किसान भाई नर्सरी डाले हैं। आप देख रहे हैं नर्सरी तैयार हो रही है और इस नर्सरी के बाद किसान भाई रोपाई करेंगे। और रोपाई में धीरे धीरे व्यवस्था ये हुई कि अप्रशिक्षित लोग जो विक्रेता हैं उनके द्वारा किसान भाइयों का शोषण होता है और गैर जानकारी में जो दवाएं नहीं पड़नी चाहिए वो भी वो डलवा देते हैं। और किसान भाई मेंथा में तेल बढ़ाने के लिए जो जिसने कहा उसको डाल देते हैं। केवल आर्थिक नुकसान होता है, तेल उतना नहीं बढ़ता है। तेल की एक सीमा है, उस सीमा के बाद तेल नहीं बढ़ेगा। तो किसान भाइयों, अनावश्यक रूप से दवाओं का प्रयोग मेंथा में ना करें। और एक बात ध्यान रखिए, जब भी आपको मेंथा में कोई दवा प्रयोग करनी है तो केवल आप विशेषज्ञ से सलाह ले सकते हैं। विशेषज्ञ के लिए आप कृषि विज्ञान केंद्र हैदरगढ़ में वैज्ञानिकों से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जिला स्तर पर जिला कृषि रक्षा अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, उप कृषि निदेशक और उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं, जो तहसील स्तर पर होते हैं। उनसे भी संपर्क करके आप अपनी खेती में बहुत अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं। तो ये आपका मेंथा, ये नर्सरी तैयार हो रही है और ये नर्सरी तैयार होने के बाद क्या होगा कि ये रोपाई करेंगे। रोपाई के बाद जब होता है, कभी कभी ऐसा होता है मौसम प्रतिकूल होता है, तब कीड़े जो है पहले ही प्रकोप करना शुरू कर देते हैं, जिससे वो इसकी हरियाली चाट जाते हैं। और उस हरियाली चाटने के बाद पत्तियां मोटी मांसल नहीं रह जाती हैं, जिससे तेल कम निकलता है। तेल निकालने के लिए सबसे बड़ी बात यह है किसान भाइयों कि तेल निकालने से पहले हम पानी खेत में न लगावें। जब हमारी मेंथा तैयार होती है 90 से 110 दिन में सामान्यतः कटाई हो जाती है प्रजातियों के अनुसार। तेल निकालने से जब कटाई करनी हो, कटाई से पूर्व पानी न लगावें। फसल को खेत में सुखा के 1-2 दिन तब टंकी में भरें। टंकी में ज़्यादा भरने के प्रयास में किराए की टंकी है, प्रति टंकी किराया है, उसके चक्कर में अनावश्यक न भरें, वरना टंकी फट सकती है, जनधन की हानि हो सकती है। टंकी हमेशा अच्छी खरीदें। सीमैप ने जो टंकी बनाई है वो टंकियाँ आपके बाराबंकी में भी उपलब्ध हैं, जो फटती नहीं हैं। तो अपनी जान माल की सुरक्षा हेतु स्टैंडर्ड टंकी जो है उसको लें और उसी पर जो है हम व्यवस्था देखें और किसान भाई हमारे तेल का उत्पादन करें। यदि मेंथा की फसल में आप मक्का की खेती कर देते हैं, मक्का लगा देते हैं, तो कम से कम आपकी एक सिंचाई बच जाएगी। तो इसलिए उसमें थोड़ी थोड़ी दूरी बना करके मक्का की बुआई कर सकते हैं, जिससे आपकी एक पानी की बचत होगी। चूँकि हम लगातार पानी डाल रहे हैं तो हमारा जल स्तर नीचे जा रहा है, तो इसका भी हमको ध्यान रखना है। कम से कम पानी में हमारी व्यवस्था हो और हमारा उत्पादन हो। तो मेंथा की खेती आप लोग ज़रूर करें, निश्चित करें, लेकिन पानी का दोहन का भी ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।